आज इसमें मोहम्मद खान बैक ऑन स्क्रीन। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 4 हो चुका था। चैप्टर नंबर 5 टॉपिक है। इस चैप्टर का नाम सबसे पहले है ग्रेविटेशन और इसके अंदर पहला टॉपिक है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि ग्रेविटी किसे कहते हैं। ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो अर्थ जो होती है अर्थ लगाती है, वो फोर्स उसको ग्रेविटी कहते हैं। अर्थ वो फोर्स हम पे लगाती है। हम अभी ज़मीन पे खड़े हैं तो ये ग्रेविटी की वजह से खड़े हैं, क्योंकि हमारे पास अर्थ जो है वो हमारे पास एक ग्रेविटी के ज़रिए हमें अपनी तरफ खींच रहा है, तो ग्रेविटी उसे कहते हैं। इस ग्रेविटी का एक लॉ है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का डेफिनेशन है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी with a force that is directly proportional to its masses and inversely proportional to its square of distance between them। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले कि every body in the universe attracts every other body। यहाँ तक हर बॉडी जो है हर दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट, मुझे ये बोर्ड अट्रैक्ट कर रहा है, सही है ना। लेकिन ये फोर्स जो होती है ये इतनी कम होती है कि हमें महसूस नहीं होती। क्यों कम होती है? क्योंकि हम लोग का मासेस हमारे मासेस बहुत कम है, सही है। तो इस वजह से हमें महसूस नहीं होता ये फोर्स। वैसे अभी भी मुझे ये बोर्ड अट्रैक्ट कर रहा है। तो एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, सही है, विद अ फोर्स के ज़रिए दैट इज़ ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के। मैंने आपको बताया कि जितना मास ज़्यादा होगा तो उतना हमारे पास फोर्स भी ज़्यादा होगा, सही है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितना मास ज़्यादा उतना फोर्स ज़्यादा, जितना मास कम तो इतना फोर्स कम। इट्स मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसका क्या मतलब है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, क्योंकि अगर हाँ मेरे और इस बोर्ड के दरमियान अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास फोर्स कम हो जाएगा। अगर मेरे उस दीवार से मेरे और आगे कोई भी चीज़ पड़ा हो, अगर हमारे बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे बीच में फोर्स कम हो जाएगा। तो इस वजह से फोर्स कम हो, जितना डिस्टेंस ज़्यादा उतना फोर्स कम। तो ये है हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब इस डायग्राम के ज़रिए मैं आपको ये डेफिनेशन समझाया, तो कि ये बॉडी जो है ये बॉडी इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है एक फोर्स के ज़रिए, सही है ना। फोर्स के ज़रिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इनके बीच में डिस्टेंस भी होगा। अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। यही होता है इसके अंदर। इस पूरे डेफिनेशन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब यही है। अब इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का डेरिवेशन भी है इसका फॉर्मूले का, सही है ना। तो इसको मैं रब कर देता हूँ और आगे मैं आपको डेरिवेशन कर कर तो सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन पढ़ा। डेफिनेशन में हमारे पास सबसे पहले क्या था कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मासेस के। तो हम क्या लिखेंगे? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 के, और दो मासेस होती है ना, हर दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो ये सबसे पहले पॉइंट, सही है, पहला पॉइंट। दूसरा कि यही फोर्स जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो हम क्या करेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, सही है। तो अब आगे हमारे पास क्या हो जाएगा कि दोनों को हम इकट्ठे लिख देंगे। तो F ये हो जाएगा m1 m2 डिवाइड बाय d स्क्वायर, सही है। अब ये तो लिख दिया, लेकिन अब इस प्रोपोर्शनलिटी के ज़रिए अगर हम इज इक्वल टू डालेंगे तो हम इसके साथ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी डालेंगे, सही है। तो हम आगे क्या लिखेंगे कि ये प्रोपोर्शनलिटी जो है ये रिमूव हो जाएगा, तो हम इधर लिखेंगे इज इक्वल टू, और जब ये रिमूव होगा तो हम इसके साथ इज इक्वल टू के साथ लाजमी फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखेंगे, तो ये लिखेंगे g, सही है। फिर m1 m2 डिवाइड बाय d स्क्वायर। अब इस g की कुछ वैल्यू भी है, सही है ना। इस g की क्या वैल्यू है? इस g की प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की एक वैल्यू है जो हम न्यूमेरिकल्स में भी पुट करेंगे, सही है। तो वो वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 और nm2 kg-2, ये है इसके यूनिट, सही है ना। तो ये है इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू। तो ये थी हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेरिवेशन, और इसका जो आप न्यूमेरिकल्स में जो वैल्यू फार्मूला पुट करेंगे तो वो फार्मूला यही है, सही है ना। इस फार्मूले के ज़रिए आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। सिंपली आपको फोर्स नहीं गिवन होगा, आपको इसकी वैल्यू तो आपको पता होगी, मासेस की वैल्यू आपको गिवन होगी और डिस्टेंस की वैल्यू आपकी गिवन होगी। तो आप इसके ज़रिए सिंपली
पुट करेंगे। आपको मैं आगे न्यूमेरिकल्स भी अभी सॉल्व करके दूंगा। सिंपली आप इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे और आप जो है सॉल्व कर लेंगे अपना न्यूमेरिकल। सही है, तो अब हम आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ। एक न्यूमेरिकल है हमारे इस प्रॉब्लम्स में, वो न्यूमेरिकल हम अभी सॉल्व कर लेते हैं इसकी, इस डेफिनेशन का, इस फार्मूले का। तो इसको रब कर लेता हूँ। इसको मैं अभी रब कर लेता हूँ और इधर हम लिख देंगे इसका एक न्यूमेरिकल है। सही है ना। न्यूमेरिकल में क्या है कि सबसे पहले तो हमें इधर मासेस की वैल्यू गिवन होती है। सही है ना। गिवन हमारे पास क्या था, गिवन 5.1 प्रॉब्लम है आपके बुक में, वो आप देख सकते हैं। मुझे तो याद है उसके दो मासेस हैं। उसका M1 की वैल्यू था 1000 kg और M2 का भी वैल्यू था 1000 kg। सही है ना। तो ये था मासेस की वैल्यू। डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास थी 0.5 और फाइंड क्या करना है, F। तो इधर लिख देते हैं, सॉल्व करना है। F इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू G M1 M2 डिवाइड बाय D स्क्वायर। सिंपली पुटिंग द वैल्यूज। सिंपली अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। F इज इक्वल टू, G की वैल्यू हमारे पास क्या है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। मासेस M1 की क्या वैल्यू है 1000 और M2 की भी 1000 है, क्या लिख देंगे 1000 डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या है 0.5, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 0.25 आ जाएगा। सही है, तो इधर लिख देंगे 0.25। सही है। अब ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब आप, मेरे पास अभी फ़िलहाल कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि इस 1000 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10,000 आएगा। और जब 10,000 को इधर लिख देता हूँ, 10,000 को फिर आप डिवाइड करेंगे 0.25 पे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10,000 डिवाइड करेंगे 0.25 पे। सही है, तो इससे हमारे पास क्या आंसर है, कैसा पर 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 और मल्टीप्लाई बाय 40,000 हमारे पास से जाएगी 40,000। अब इसके हमारे पास क्या आएगा कि ये, अच्छा ये इसके 10, अच्छा इसके हमारे पास आएगा 4,000, सॉरी, अच्छा 4,000 हमारे पास आता है, 40,000 नहीं 4,000। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली कैलकुलेटर से, तो आपके पास वैल्यू आएगी 2.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है, ये आपके पास F की वैल्यू आ चुकी है न्यूमेरिकल सॉल्व। तो सिंपली इसमें तो कोई ऐसा बड़ा लॉजिक नहीं है। सबसे पहले क्या था कि मासेस गिवन थे, सब कुछ गिवन था। M1 की वैल्यू गिवन थी, M2 की भी वैल्यू गिवन थी, डिस्टेंस की भी वैल्यू गिवन थी। सही है, तो हमने क्या किया, सिंपली ये फार्मूला था, फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट किए, उस वैल्यूज पुट किए तो 6.673 अपनी जगह पे, ये इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो 10,000 आ गया। 10,000 को फिर हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया 0.25। 0.25 को इन दोनों को फिर हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 4,000 आया। फिर इस 6.673 को हमने मल्टीप्लाई किया 4,000 के साथ और हमारे पास सिंपली F की वैल्यू आ चुकी है। तो ये था हमारे पास इसका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक न्यूमेरिकल। और इसी तरह बाकी वो पेपर में ख़ुद भी न्यूमेरिकल इस तरह आ सकते हैं, तो आप इस तरह ख़ुद भी सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से। और ये हमारे पास आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी जो है मसला हो तो आप कमेंट्स में कह सकते हैं, मैं कमेंट्स लाजमी पढ़ूंगा और आपको उसका हल अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो इजाज़त दिए मोहम्मद अज़हर ख़ान को और शुक्रिया।